हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में बिजी होंगे, क्योंकि काम तो होता ही है दोस्तों। काम से तो कोई पीछा नहीं छूट सकता है हम लोगों का। हम लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, उन्हीं कामों के बीच में हम अपने गार्डन का भी काम देखते हैं, करते हैं और उसको सजा संवार के भी रखते हैं। हम लोग सोचते हैं हर एक चीज़ अच्छे से सुव्यवस्थित हो, जिससे कि वो देखने में और भी खूबसूरत होती जाए। इस तरह से हमारा गार्डन भी खूबसूरत होता जाए। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ अपने प्लांट्स के साथ में करते रहते हैं, जिससे कि हमारा गार्डन खूबसूरत बना रहे, फूलों से भी भरा रहे। ये देखिए, बर्ड्स ने खा ली है, क्या किया है। और इसी तरह से हम अपने गार्डन को फूलों से भर के गुलजार होके रखते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हर एक फूल अपनी अपनी कलर और डिज़ाइन की वजह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। और एक से बढ़कर एक फूल होते हैं विंटर के, जो हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हम उनकी केयर करें, उन्हें अच्छे से संभाल के रखें, ताकि वो और भी अच्छे से फ्लावरिंग करते रहें और हमारे गार्डन में खूबसूरती बिखेरते रहें। उसके लिए हमें भी एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। बिना एफ़र्ट के कोई काम नहीं होता है। तो इस वजह से अब आज हम अपने डेंथस प्लांट्स को देखिए, कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। ये हमारे तो ये है हमारे, देखिए, पेंजी ने भी, ये छोटी वाली है, इसने भी भर भर के छोटे से पॉट में भी बहुत सारी इसने ब्लूमिंग दी है। मुझे लगातार भर भर के ब्लूमिंग आई है, जो देखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं। ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, छोटे छोटे कलरफुल, जो डबल शेड वाले तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अलग से ही ये बिल्कुल चमकते हैं। ऊपर डेंथस हैं, ये खिलते रहे। इन्होंने खूब सारी ब्लूमिंग दी है, 2 महीने से लगातार ये ब्लूमिंग दे रहे हैं। और अब टाइम आ गया है इनकी भी केयर करनी पड़ेगी, वरना ये अभी कुछ ही दिनों में ये सारे प्लांट्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे अगर हमने केयर नहीं की। विंटर भी जा रही है कुछ दिनों की, कुछ बस ठंड है। ठंड भी क्या है, जिस दिन ठंडी हवा चल जाए उसी दिन बस ठंड है, धूप ना आए तो ठंड है, वरना तो बहुत तेज़ अब धूप आती है कि सुबह पानी देते हैं और शाम को ही सारा पानी सूखा हुआ होता है। प्लांट्स सूख जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं। तो इतनी तेज़ी से अब तो गर्मी आ गई है, लेकिन कभी बीच में हवा का झोंका आ जाता है तो ठंडक हो जाती है। चलिए, अब हम डेंथस की देखिए हालत क्या हुई है। फ्लावरिंग कर करके इसमें देखिए सारे सूखे सूखे फूल उसी में चिपके हुए हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हाँ, जब हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, देखिए येलोनेस आ रही है और प्लांट्स इनको ठीक करने में अपनी एनर्जी दे रहा है। तो अब चलिए इनके बारे में कुछ बताते हैं, ताकि ये अभी आपके गार्डन में, घर आंगन में अभी 1.5-2 महीने और अच्छे से ब्लूमिंग करें, ताकि आपके गार्डन में समर का और विंटर का दोनों ही फ्लावर खिलता रहे। दोनों ही फ्लावर खिलेंगे तो आपके गार्डन में ढेर सारे फ्लावर्स होंगे, अच्छी अच्छी ब्लूमिंग के साथ। देखने का अलग ही मज़ा आता है जब हमारे गार्डन में विंटर और समर दोनों ही फ्लावर्स खिल रहे हों। तो चलिए अब हम शेयर करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपने गार्डन में इसी तरह से फ्लावर लगाते रहें और अपने गार्डन को गुलजार करते रहें। चलिए अब मैं इनको उतार के नीचे रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इनको उतारना भी बहुत टफ़ है, खासकर ये सेंटर के। और जब मैंने ये सेटअप किया था तब मैंने सोचा था मैं इनका भी काम उसी दिन कर दूँगी। इनकी सबकी मैंने क्लीनिंग की थी और वो आपके साथ में शेयर भी किया था वीडियो। ऊपर वाले रह गए थे क्योंकि बहुत देर हो गई थी। इतने से काम में ही मुझे इतने घंटे लग गए थे फिर से न्यू सेटअप तैयार करने में और इनकी सबकी क्लीनिंग करने में।
तो डेंथस हमारे रह गए थे, तो आज मैं उनका भी काम करके उनको भी मैं अच्छा सा सुंदर सा मैं बनाऊंगी और उनको भी कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र दूंगी जिससे वो और भी अच्छे से ग्रो हो सके और ब्लूमिंग कर सके। अब मैं इनको उतार के फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, ये सारे ही पॉट मैंने नीचे उतार दिए हैं। इनको सबको अब देखिए इस तरह से रखा है और ये रखे हैं हमारे पॉट। इतने सारे पॉट हैं, अब इनको क्लीन करना है और दिखाते हैं आपको क्या हालत है। ये देखिए फूल खिल खिल के इस तरह से हो गया है। बेचारा इनकी केयर करते करते इसने खुद की केयर करनी बंद कर दी है। तो लीव्स देखिए लाइट ग्रीन हो गई है, बट इनकी लीव्स देखिए ग्रीन ग्रीन है और फ्लावरिंग भी खूब है इस प्रकार से। तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमारे प्लांट पे बहुत ज़्यादा असर आता है। तो हमें इसीलिए मैं हर बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ, दिखाती हूँ कि स्पेंट फ्लावर हटा दो। ये देखिए फ्लावर पे धूल गल थी, उसी पे थोड़ी बहुत टिप टिप हुई होगी। तो फ्लावर मेरे गंदे हो गए हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बिग साइज़ का फ्लावर है ये। देखिए इस प्रकार से। तो अब मैं इनके साथ में करने जा रही हूँ क्लीनिंग। उसके लिए अपना जो टूल लेना उसको सैनिटाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि हम जब कट लगाते हैं उससे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, पता नहीं चलता है। हम हर प्लांट उसी से कट करते हैं ना। और इसमें देखिए पूरा ही डेड फ्लावर से भरा हुआ है, सूख गए हैं। तो हो सकता है इसमें शीट भी मिल जाए, है ना। तो शीट भी मिल जाएंगे, वो भी आपके साथ में शेयर कर देंगे। डेंथस के शीट्स, डेंथस पे मैंने कोई काम नहीं किया था उस दिन, तो इसके शीट्स भी नहीं मैंने आपको दिखाए थे। कितनी ख़राब कंडीशन है ये सेंटर वाले पॉट की। साइड वाले की तो मैं पिंचिंग करती रहती है। देखिए अभी मैंने इतनी सारी पिंचिंग की है, ये देखिए इन सब में से मैंने इनको निकाला है। तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पता है कि जैसे कि हमारा सामान बहुत खूबसूरत हो और वो कायदे से अगर सेट नहीं है तो वो खूबसूरत सामान भी बदसूरत सा लगने लगता है, वो भी खूबसूरती अपनी खो देता है। वैसे ही हमारे प्लांट्स पे जब ये सूखे सूखे फूल होते हैं ना, तो प्लांट देखने में कितना भी खूबसूरत, कितनी भी उसमें फ्लावरिंग हो रही हो, ये देखिए, पर वो अपनी खूबसूरती खो देते हैं। इस वजह से ये देखिए कितना अच्छा है ना, लेकिन इसमें सूखे सूखे बीच बीच में फ्लावर भी हैं, तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, उतनी खूबसूरती नहीं आ रही। बट अभी देखिएगा ये सब खूबसूरत हो जाएंगे। अभी ये होगा जादू। ये देखिए ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है, पर अंदर से देखिए किस तरह से ये येलो येलो है और उसके साथ साथ क्या है, सड़न सी हो रही है लीव्स। देखिए ये देखिए उखड़ उखड़ के बाहर को आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें फंगस लग गई है। कभी ऊपर दूर रखे होते हैं ना प्लांट, तो हम उनको ठीक से देख नहीं पाते हैं। और जब हम ठीक से देख नहीं पाते हैं तो क्या होता है, हम वाटरिंग करते रहते हैं। ठीक है, वाटरिंग जब करते रहेंगे और पानी सूखेगा नहीं तो फंगस लग जाती है। ये बहुत ही नाजुक से प्लांट होते हैं विंटर्स के, तो इनकी एक्स्ट्रा केयर भी इसी वजह से हमें करनी पड़ती है। समर के जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी हमें इतनी केयर नहीं करनी पड़ती है जितनी कि हमें विंटर के प्लांट्स की केयर करनी पड़ती है। उनका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग जब अपनी केयर करें प्लांट्स की, तो उनको अंदर से भी चेक करें कि उनकी कंडीशन कैसी है। और इसमें अब हमें डालना पड़ेगा फंजीसाइड। फंजीसाइड जब डालेंगे तो अंदर से जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी फंगस की। तो इस तरह से अब ये देखिए, इसी वजह से इतना हेल्दी प्लांट है लेकिन एकदम से बेकार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जितनी भी फ्लावर्स बर्ड्स है सब हटा देंगे, ताकि ये ज़रा अपने पे ध्यान दे, खुद को ये रिकवर करे और जल्दी से हेल्दी हो जाए। दूसरों पे ध्यान ना दे, अपने पे ही ध्यान दे। जब हम अपने पे ध्यान देते हैं तो अच्छे भी हो जाते हैं। और इस तरह से जितनी भी इसकी बेकार लीव्स हैं वो सब हटा देंगे अंदर से। और जितनी नाजुक सी स्टेम है जो इनमें कोई जान सी नहीं है वो भी हम निकाल देंगे, जिससे कि इसमें अंदर से हवा भी लगती रहे।
और ये जो एकदम से डल डल सी हो गई हैं साइड से लीव्स, ये सब ठीक हो जाए। तो इस तरह से ये काम हम इस पे करेंगे। और ये देखिए पूरा एकदम से फूल खिले थे, पूरा पॉट मेरा देखिए डेड फ्लावर से भरा हुआ है। तो इन सभी को हम ऐसे हाथ से भी, ये बहुत आसानी से निकल जाती हैं, ब्रांचेस सॉफ्ट सॉफ्ट सी हैं तो टूट जाती हैं। और जब हम ये ब्रांचेस हटाएंगे तो नीचे से जो हमारी ब्रांचेस निकल रहे हैं, न्यू शूट्स आ रही हैं, उनको भी स्पेस मिलता है फैलने के लिए, तो वो और अच्छे से ग्रोथ करती हैं। और जब वो ग्रोथ करेंगी तो उसमें न्यू शूट्स के साथ में बड्स भी आती हैं, तो फ्लावरिंग भी होगी। इस वजह से तो कैंची से या किसी टूल से करने की बजाय अगर हम हाथ से करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से और बड़ी जल्दी से हमारा काम हो जाता है, क्योंकि टूल से ज़रा सावधानी रखनी पड़ती है। कभी कभी एक काट एक ब्रांच रहे होते हैं, एक कट दूसरी ब्रांच जाती है, और उसके साथ साथ तो इस वजह से मुझे तो ये हाथ से काम करना बहुत आसान लगता है, तो मैं तो हाथ से ही कर लेती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, हाथ नहीं, टूल की ही ज़रूरत है, कैंची की, तो मैं उसको ले लेती हूँ, वरना नहीं। ऐसे मैं हाथ से ही पूरी क्लीनिंग कर देती हूँ, फटाफट काम हो जाता है। देखिए कितनी सारी बर्ड थी, और अगर हम कैंची से काटने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता। ऐसे फटाफट हो गया काम। और देखिए पॉट हमारा क्लीन हो गया 1 मिनट में। ये देखिए फटाफट, अब ये हमारा हो गया क्लीन अच्छे से। अब इसको हम अंदर से भी चेक कर लेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही हमें क्लीनिंग नहीं करनी है, और अंदर से भी हमें क्लीनिंग करनी है, और देखना है हमारा पॉट अंदर से हेल्दी है कि नहीं है। कहीं सूखी लीव्स है तो उसको भी हमें हटाना है, कुछ भी है ये देखिए अंदर से ऐसे देख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही घने घने होते हैं ना, इस वजह से अंदर से भी हमें चेक कर लेना है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स में मैं वाटरिंग कर चुकी थी, फिर मुझे ध्यान आया कि अरे इनकी मैं क्लीनिंग कर दूं, आज मौसम अच्छा है, धूप नहीं है अभी, तो ये काम भी कर लेते हैं, वरना धूप में हमें ये सब काम करने पड़ते हैं, बहुत ही थकावट हो जाती है धूप में, सिर में भी दर्द हो जाता है। और इस तरह से हम इसकी कर देंगे गुलाई। सभी प्लांट्स की हमें गुलाई कर देनी है, ताकि हमारी रूट्स को एयर सर्कुलेशन भी मिल जाएगा, अच्छे से वो सांस लेंगी। उसके साथ साथ एक काम और भी हमें कर लेना है अपने प्लांट्स पे। वो काम इसलिए करना है क्योंकि अब आ गई है समर, और ये धूप के प्लांट हैं, तो बिना धूप के इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हमें फ्लावरिंग चाहिए तो इनको हमें थोड़ी बहुत धूप में तो रखना ही होगा, तो उसके लिए हमें फिर बार बार वाटरिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें अगर आपने कोकोपीट नहीं दिया है विंटर्स में, मैंने नहीं दिया था विंटर्स में कोकोपीट, क्योंकि आपने अभी देखा ना फंगस का अटैक वही हो जाता है, इस वजह से मैं विंटर्स के प्लांट में कोकोपीट नहीं मैं डालती हूँ। और जब मैं नोएडा गई थी तो मैं कोकोपीट डाल के गई थी, ताकि मैं अच्छे से वाटरिंग करके जाऊँगी, तो कम से कम ये 2-3 दिन तक इसमें नमी बरकरार रहेगी। तो वही हमारी कोकोपीट इसमें है, और उससे मुझे बहुत ही आराम है वैसे। और कोकोपीट सूखती भी बहुत जल्दी है, ऐसा नहीं कि वो सूखेगी ही नहीं, सूखती है, बट ये है कि हमें आराम हो जाता है, और हमारे प्लांट भी हेल्दी रहते हैं, क्योंकि ये इतने नाजुक प्लांट होते हैं, अगर ज़रा सा भी पानी कम होता है मुरझा के एकदम से डल होके फैल जाते हैं कि अरे हमें तो भाई पानी दो पानी दो। अब हम हैं ही नहीं तो कौन देगा पानी। और यही हाल समर में है, तो समर में बहुत ज़्यादा वाटरिंग करनी पड़ती है, और समर में बहुत ज़्यादा वाटरिंग करनी पड़ती, इतना सारा टाइम तो वाटर देने में ही निकल जाता है, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हम गार्डनर्स के पास। धीरे 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 इतने प्लांट्स हो जाते हैं कि खुद ही देख के आश्चर्य होता है कि अरे इतने प्लांट्स हो गए हैं, और इतने प्लांट्स की देखभाल मुझे करनी है, तो उसके हिसाब से फिर हमें अपने काम भी करने पड़ते। ये देखिए मैंने कोकोपीट थोड़ी थोड़ी सी ही मैंने डाल रखी है ऊपर ऊपर ही, लेकिन इससे ना बहुत ही हमें सुकून है, आराम है। इस प्रकार से कर दी है मैंने इन सारे प्लांट की
साफ़ सफाई और निराई गुड़ाई जो भी आप बोले सारा कुछ हो गया है। सारे पॉट्स मैंने कर दिए हैं गुड़ाई, क्योंकि गुड़ाई होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी मिट्टी जो हार्ड हो जाती है वो सॉफ्ट हो जाती है, हमारी रूट्स को एयर मिलती है, हमारी रूट्स हेल्दी होती हैं, अच्छे से ग्रो करती है। बस इसी पॉट में हमारे फंगस सा अटैक हुआ है और हमारे सारे ही पॉट्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं। अब देखिए वही पॉट्स हैं ना, वही प्लांट हैं और अब हेल्दी हेल्दी दिख रहे हैं। और ये हेल्दी हेल्दी क्यों दिख रहे हैं? इस वजह से हेल्दी हेल्दी दिख रहे हैं कि ये देखिए मैंने कितना सारा, देखिए ये निकला है, इतना सारा इन प्लांट से निकला है। और अगर क्लीनिंग करते समय ये ब्रांचेस अगर टूट जाती हैं तो इनको फेंकना नहीं, इनको फेंकने की बजाय इनकी जो है ये जो ब्रांचेस हैं इनको लगा लीजिएगा। हेल्दी हैं जो हमारी ब्रांचेस, उनको हमें लगा लेना है। और एक चीज़ और आपके साथ में शेयर करती हूँ, ये देखिए हमारी ये डॉग फ्लावर की कटिंग ऐसे ही फूल निकालते समय टूट गई थी, तो इसको मैंने लगा दिया था। बहुत दिन हो गए हैं, कई दिन हो गए। देखिए अब हमारी ये कटिंग भी ग्रो हो गई है। तो इसी प्रकार से अगर आपसे कोई इसकी ब्रांच टूट जाती है तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं, चल जाएगी। मैं भी लगाऊंगी। ये मेरा 5 लीटर पानी है, उसमें मैंने ये देखिए 250 ग्राम ही मैंने ये ली है सरसों की खल भीगी हुई। ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। फुल नाइट्रोजन इसमें NPK का काम करती है। ये हमारी सरसों की खल, इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस सभी कुछ होता है। और इसी में हम आधा चम्मच, छोटे वाले 1 चम्मच डाल लेंगे फंजीसाइड। फंजीसाइड डालना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स में। किसी प्रकार की मिट्टी में, रूट्स में फंगस होगी तो वो ठीक हो जाएगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल पतला पतला डाइल्यूट करना है, ज़्यादा हमें थिक नहीं देना है। आ गई है समर, तो समर की वजह से हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र तो देना है, लेकिन डाइल्यूट करके। ये एक प्रकार का हमारे प्लांट के लिए जूस के रूप में फर्टिलाइज़र है। जिस तरह से हम जूस पीते हैं तो फटाफट हमारे शरीर में एनर्जी आती है ना, उसी प्रकार से हम जब ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में देंगे तो हमारे प्लांट्स में भी फटाफट एनर्जी आएगी। हमारे प्लांट्स एकदम से अपने आप को बूस्ट कर लेंगे, फिर नई नई शूट्स और कलियाँ आएंगी इस प्रकार से। और उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा आपके लिए ये वीडियो। अगर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो पे।